अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप सीखी जिसमें हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप फार्मूला लगाकर भी, और आप मिड टर्म ब्रेक भी, और आप कॉमन से भी। हम इस सवाल में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और लेक्चर हो वो आप तक पहुंच सके। दूसरी मेन पॉइंट ये है कि आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखें जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थीम समझ आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझ आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो सब कुछ समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, लेकिन इसमें आपको कह रहे कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन हमें पहले से डिफाइन कर दिया है कि किससे सॉल्व करें, बाय फैक्टराइजेशन तौर पर। फैक्टराइजेशन पे हम इसको एक ही पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। मैथ में सबसे पहले कॉमन लेते हैं। इस तीनों में एक ऐसी वैल्यू भी नहीं है जो कॉमन हो, या तो x कॉमन नहीं है, या तो ऐसा नंबर जो इसके टेबल में भी आता हो इसके टेबल में और इसके टेबल में वो नहीं है। फार्मूला भी नहीं लग सकता, a स्क्वायर प्लस 2ab भी नहीं है, ना b स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। जब दोनों भी नहीं है, ना कॉमन ना फार्मूला, फिर जाएंगे हम मिड टर्म ब्रेक के ऊपर। मिड टर्म ब्रेक के रूल्स मैंने फैक्टराइजेशन के चैप्टर में बहुत ही डिटेल से समझाए। आज भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको दोबारा मैं समझाऊं। मिड टर्म ब्रेक के लिए लाजमी है आपके पास कि आपके पास जो ये वेरिएबल है, ये जितनी पावर है सेकेंड टर्म उतनी ही हाफ पावर होगी। अगर ये पावर 2 है तो इसके बाद वाले जो टर्म होगा उसकी पावर होगी 1, 2 का हाफ 1। अगर पावर है 3 तो 2 का दूसरी पावर होगी 1/2 हाफ। अगर इसकी पावर होगी 4 तो इसकी हाफ पावर होगी 2, तब इसका मिड टर्म ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता। इसमें अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करूं तो मुझे मिड टर्म पे ये समझना है कि मिड टर्म क्या है। मिड कहते हैं दरमियानी वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको मिड टर्म कहते हैं। इसको मैं ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इन तीनों में से मैं कॉमन नहीं निकल सकता तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। जब ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा दो टर्म में, तो एक टर्म इसके साथ चला जाएगा और एक टर्म इसके साथ, तो मैं 2 और 2 कॉमन ले सकता हूँ। जाहिर सी बात है जब 3 होंगे तो 2 जब कॉमन निकल जाएंगे एक रह जाएगा। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा ताकि आपके पास 2 टर्म आ जाए इसके, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो 2 इस तरफ चले जाएंगे और 2 इस तरफ चले जाएंगे। इसको ब्रेक करने का एक तरीका ये है कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसके x के स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है कोफिशिएंट, तो वो क्या है 1 को आप आखिरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 6 r 6। अब इस 6 का ऐसे एलसीएम लेंगे कि जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर ये बीच वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 से करूं तो 2 3 6, और अब देखिए कि ये दोनों फैक्टर को प्लस करके या माइनस करके ये बीच वाली वैल्यू अगर आ रही है तो इसका मतलब हम मिड टर्म सही कर रहे हैं। आप खुद देखें कि 2 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x, तो इसका मिड टर्म ब्रेक हो गया। इंतहाई आसान सवाल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर, मैं अब ये लिख सकता हूँ कि 2x में जब आप 3x ऐड करेंगे तो आपके पास ये बीच वाली वैल्यू आ गई। ये जो मिड टर्म मैंने ब्रेक किया है, ये मैंने इस बीच को 2 + 3 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसके साथ टर्म कितनी हो गई 4, 2 ये और 2 ये। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ और इन दोनों में से, जब इन दोनों में से कॉमन लूँगा और इन दोनों में से, तो देखिए हमारे पास क्या बचता है। दोनों में कॉमन क्या है, जो एक जैसे वो है x। दोनों में से मैंने x बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया x
प्लस जब x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बच गया 2, प्लस दोनों में ऐसा नंबर जो दोनों में सेम हो, x तो कॉमन नहीं है, इसमें एक में x है और एक में नहीं है, तो आप दोनों टर्म को ऐसे चेक करो कि दोनों एक टेबल में आते हैं कि नहीं। 3 और 6 एक टेबल में आते हैं कि नहीं जी, 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, तो दोनों में से मैंने 3 कॉमन निकालूंगा। जब 3 में से 3x में से 3 निकल गया, अंदर क्या बच गया x प्लस, और 3 का इतना टेबल पड़े कि 6 आ जाए, वो है 2 और इक्वल टू 2। अगर आप ये चेक करें कि मैं सवाल सही कर रहा हूँ या कि गलत, तो ये दोनों टर्म हमेशा इक्वल आएंगे। तो जब दोनों ये इक्वल आ गए, इन दोनों को मैं एक मरतबा लिखूंगा, कॉमन ले लूँगा मैं, और बाहर क्या बच गया x, और यहाँ पर क्या बच गया बाहर 3 इज इक्वल टू 0। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से। जब हमने सॉल्व की तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब चेक करते, देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको। आप x को x से मल्टीप्लाई कर दे, कोई आएगा x स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, और 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। x स्क्वायर 3x और 2x कितने होते हैं 5x, और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन बन गया। ये है गेम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को हमने जब दोबारा मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब दोबारा सवाल बन गया। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमने सही बना दिए। तो ये था एक ऐसा सवाल जिसमें हमने मिड टर्म ब्रेक किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर। अब करेंगे एक और सवाल, मज़े का सवाल, जिसमें हम दोबारा देखेंगे कि इसमें मिड टर्म ब्रेक हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा जो आपको कह रहे कि बाय फैक्टराइजेशन के तौर पर आप इसको फैक्टर बनाए, कॉमन ले, फार्मूला ले, एज यू विश। एक सवाल इसमें यह है कि आप इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आप देखिए जब इसको फैक्टराइजेशन के तौर पर सॉल्व करूंगा फिर मिड टर्म ब्रेक होगी। पहले वाले के साथ है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 से स्टार्ट कर लो, 2 1 2 टेबल कैसे लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर 3 है, 2 से नहीं हो सकता तो 2 1 2, ये तो 3 है लेकिन एक इसको कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा 10, 3 5 10, तो 15 और 2 ये क्या हो जाएगा 30। अब आप देखिए इन दोनों को माइनस करके क्या ये बीच वाली वैल्यू आ रही है, 15 को 2 से माइनस करेंगे बीच वाली वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। जब बीच वाली वैल्यू नहीं आ रही, अब हम ऐसी वैल्यू को ट्राई करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए ये। अब जब ये माइनस नहीं हो रहा तो हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। ये अब 2 से नहीं हो रहा क्योंकि आखिरी में क्या है ओड, और ये 2 से इवन से नहीं होगा तो मैं ट्राई करूँगा 3 से। अब ये क्या बचेगा 3 5 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 6, और इन दोनों को या इससे प्लस कर दे या माइनस। अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास 11 आएगा जो कि ये रहा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x में 5x प्लस कर दे। सर ये तो बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन निशान किस चीज़ का आएगा माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11, तो इसका मतलब मिड टर्म हमने सही ब्रेक की। ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x मैंने बाहर निकाल दिया, 2x थे, एक बाहर एक अंदर, और माइनस 6 माइनस 5, दोनों में 5 का टेबल कॉमन है, अंदर क्या बच गया x, क्योंकि 5 बाहर निकल गया x अंदर रह गया, और माइनस प्लस माइनस 5 6 30 इक्वल टू 0। फिर दोनों सेम आ गए, दोनों में मैं ये कॉमन निकालूंगा और x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए आपके पास 2 फैक्टर आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमने मिड टर्म ब्रेक की जिसमें आपके पास 2 फैक्टर आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं इसको फिर सोल्व करूं फैक्टराइजेशन के तौर पर, अगर मैं फिर इसकी वैल्यू निकालूं फैक्टराइजेशन के ऊपर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं रूट मालूम करूं, 2 आंसर, जितनी पावर उतने आंसर आएंगे। मैंने पहले लेक्चर में कहा है कि x की पावर कितनी है 2, तो 2 आंसर आएंगे। x माइनस 6 ये भी किसके बराबर है, x माइनस 6 इक्वल टू 0,
और यहाँ पर क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे पहले वाले सवाल में भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये x माइनस में, ये जब इक्वल के बाद जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। ये माइनस में 5 इक्वल के बाद जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस 5 में। ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। अच्छा, एक मज़े की बात आपको ये बताऊं कि इसके आंसर आ गए 6 और 5। इसका मतलब आप इस इक्वेशन में या तो 6 रखे या 5 रखे, दोनों का आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सपोज सोल्व कर लेते, प्रूफ करने की कोशिश कर लेते। जैसे आपके पास यहाँ पर आ गया 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 जहाँ पर x है वहाँ मैं 5 के लिए सोल्व कर रहा हूँ, और प्लस 30 इक्वल टू 0। 5 5 ज़ा 25 माइनस 11 5 ज़ा 55 और प्लस 30 इक्वल टू 0। 25 और 30 होते हैं 55 और ये बीच वाला 55 ऐसे रह गया इक्वल टू 0। 55 में 55 माइनस कर दो इक्वल टू 0। 0 और 0 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमें वो वैल्यू आ गई जहाँ पर ये मैं यहाँ पुट करूँ या यहाँ पर पुट करूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो वो वैल्यू 5 और 6 है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इस सवाल को देखकर इसमें 6 पुट करें, यहाँ पे 6 पुट करें, यहाँ 6 पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इसके स्क्वायर निकालें, आप इन दोनों से माइनस कर दें और 30 से प्लस कर दें, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ये इक्वेशन। और अब स्टार्ट करेंगे वो मेथड जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वो वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम है कि क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास होल स्क्वायर आ जाए, मेथड चेंज हो जाए, आंसर वही 2 रूट लेंगे मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x की पावर कितनी होगी, 2, तो इसके आंसर कितने आएंगे, 2। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड स्टार्ट करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सबसे पहले ये है कि इसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हाफ कोफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये फार्मूला क्या कहता है हमें कि आपके पास 1/2 लिखे, कोफिशिएंट लिखे ऑफ x का, x स्क्वायर का नहीं, x का कोफिशिएंट क्या है, जो x के साथ नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। x के साथ क्या है, 6, कह रहे इसका कोफिशिएंट ले आप, उसको हाफ कर दे और उसका स्क्वायर कर दे, तो ये आपको ऑटोमेटिक फार्मूला बना के देगा। ट्राई करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, 6। मैं फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या कहता है कि हाफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, 6, और इस सब का होल स्क्वायर। अब मैथ के रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में अगर आप इसको गौर करें, ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब अंदर सिर्फ क्या बचा, 3, और इसका क्या बचा, स्क्वायर। इस 3 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3 3 जा इज इक्वल टू 9। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कह सकता हूँ कि ऐड 9 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप 9 को ऐड कर दें। जब मैं दोनों साइड को 9 को ऐड करूँगा तो आप खुद देखें कि यहाँ पर भी 9 ऐड करूँगा और इसके राइट साइड पे भी ऐड करूँगा 9। लेकिन इसका पैटर्न ये है कि इसमें आपके पास जो कांस्टेंट नंबर होता है आखिरी वाला, वो इक्वल के इस तरफ होना चाहिए। इस तरफ कैसे होगा, जब मैं x स्क्वायर प्लस 6x लिखता हूँ तो इज इक्वल टू लिखूंगा, ये 1 प्लस में है, वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ये जब माइनस में हो जाएगा, अब मैंने क्या कहा था कि ऐड 9 और बोथ साइड, यहाँ पर भी 9 ऐड कर दूंगा प्लस 9, और इज इक्वल टू -1 के साथ भी मैं क्या कर दूंगा, 9 को ऐड। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक एक फार्मूला बनाता है। ऑटोमेटिक फार्मूला बनाता है, कैसे बनाता है देखिए। अब मैं क्या करूँगा, अगर इसे मैं a² बना दूँ, a² कैसे बनाऊँगा, देखो a² प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, फिक्स फार्मूला है, लेकिन कैसे आता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पैटर्न को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो इस फॉर्म में होगी, आपने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिक दो आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? जब मैंने इसे क्या बनाया, ए स्क्वायर, अब मैं तीसरे वाली बी स्क्वायर बना रहा हूँ। ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, मतलब 9 का परफेक्ट स्क्वायर। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो है 3 का। जब 3b की वैल्यू यहाँ आ गई तो 2 के साथ क्या है, a क्या लिखूंगा, a मैंने क्या पुट किया x, b मैंने क्या पुट किया 3। अब इन सबको अगर मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है, इसका मतलब हम काम सही कर रहे हैं। x स्क्वायर या x स्क्वायर सही है, 2 3 जा 6 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है x, ये भी सही, और 3 3 जा 9, ये बिल्कुल सही है। और 9 में से अगर आप 1 को माइनस करते तो आपके पास क्या आएगा, 8। नाउ वी एक्सपेंड द फार्मूला, हम फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड तो पहले से बल्कि क्लोज करेंगे। एक्सपेंड कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये फार्मूला इस फॉर्म में मौजूद है, मैं इसको इस फार्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप मुझे बताएं, इसमें मैंने a की वैल्यू क्या रख दी, क्या रख दी, x। a की वैल्यू मैंने क्या रख दी है, x। b की वैल्यू मैंने क्या रखी है आखिरी में 3, वो क्या है, होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, 8। अब आप देखें, इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये रहा। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लगाते हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रूट। रूट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें x के आंसर चाहिए, 2 आंसर चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, x को जब मैं अकेले करूँगा तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्क्वायर को ख़त्म करूँगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लगाते हैं टेकिंग, मैं लिख रहा हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट आप लगाए बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर 8। इसके ऊपर b स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर b स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ये जब 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप उनके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ x प्लस 3। तो ये देखें, स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, जल गया, मतलब कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ मैं जुगाड़ करने वाला हूँ, वो है 4 × 4 2 जा 8। आप 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 2 जा 8। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x प्लस 3, यहाँ पर देखिए 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2। अब आप हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई बोले कि 8 का रूट क्या होता है, आप बोलेगे 2/2, 2 बाहर 2 अंदर, 2√2, 2 रूट में 2, ये 8 का वैल्यू होती है, 8 का रूट है 2/2। क्यों, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था कि 2 × 2 × 2। छोटी क्लासों में क्या करते थे कि बेटा देखो ये दोनों जोड़ा है, पेयर है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2। तो 2 2 जा 4, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 अंदर रह गया। तो अब इसका ये रह गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस में भी पॉसिबल है और माइनस में भी। अब x प्लस 3, इसके जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो +3, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू, एक प्लस में 2/2 और x प्लस 3, एक माइनस में 2/2। तो आगे जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू क्या है, 2/2 माइनस 3, और यहाँ पे है x इज इक्वल टू -2/√-3। This is the required of 2 answers. If we know that if we have power of 2, this mean that we give 2 solutions. मतलब क्या है
कि अगर आपके पास जितने भी हाईएस्ट पावर हो उतने आपके पास सोल्यूशन आते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो सोल्यूशन कितने आएंगे 2। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो वेरिएबल के तो सोल्यूशन कितने आएंगे 3। इस पैटर्न के बाद देखिए, इस पैटर्न के बाद हम एक ऐसे सवाल करेंगे जिसमें कोफिशिएंट क्या होगा 1 नहीं बल्कि कोई नंबर होगा। और इस रूल कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल ये है कि आपके पास कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 1। अब ऐसे सवाल करने जा रहे देखिए जिसमें आपके पास 1 नहीं बल्कि कोई वैल्यू होगी, उसको सॉल्व करने का एक नया पैटर्न होगा। और इसको सॉल्व करेंगे अब ऐसे क्वेश्चन को जिसमें आपके पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 नहीं बल्कि कोई नंबर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर और साथ में लिखता हूँ -8x = -1। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से। इसको मैंने 1 करना है, आपके पास 3 है, आपने 3 को 1 करना है। 1 को कैसे करेंगे, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 3 का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आप डिवाइड में लिख दे। क्यों, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या बच गया 1। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास कोई भी आंसर हो, वैल्यू होगी ना यहाँ पे कोई वैल्यू पावर के साथ, आप उसके नीचे 3 को डिवाइड कर दे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इन सब के नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ तीनों के साथ 3 को। जब मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x स्क्वायर, नीचे क्या लिखूंगा, इसके साथ भी 3 डिवाइड, -8x इसके नीचे भी 3 डिवाइड और -1 इसके नीचे भी 3 डिवाइड। क्योंकि वेट के रूल के मुताबिक जब हम किसी लेफ्ट साइड पे किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो उसे राइट साइड पे भी लाजमी ऐड करना होगा। जैसे आपके पास देखें, अब आपके पास ये क्या आया, अब इसको मैं कैसे कर रहा हूँ देखें। अब आपके पास ये क्या आएगा कि मैं इसको रफ करके इसकी एक वैल्यू बना देता हूँ। इसकी वैल्यू मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए मैं लिखता हूँ कि 3 से 3 गायब हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 8/3 x और -1/3। अब ये क्या बचा कि x स्क्वायर -8x/3 8/3x और =(-1/3)। अब वही फार्मूला लगाए जो मैथ का इस कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला है। मैं कह रहा हूँ कि हाफ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। मुझे अब बताएं इसका x का कोफिशिएंट क्या है, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट दरअसल ये है, क्या है, ये है। अब इसको जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा कि हाफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 8/3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए इसका जादू क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 और नीचे क्या है 3। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ कि ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 3 और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब आप देखें 4 4 जा 16 और नीचे क्या है 3 3 जा 9। ये एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसे मैं दोनों साइड ऐड कर सकता हूँ। दोनों साइड जब मैं ऐड करूँगा मैं बोलूँगा कि ऐड 16/9 ऑन दोनों साइड, मतलब बोथ साइड। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा दोनों साइड इक्वेशन में, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये बन गई ना x स्क्वायर -8/3x, इसके साथ मैं ऐड करूँगा प्लस, ऐड यहाँ पर करूँगा 16/9, यहाँ पर भी ऐड करूँगा 16/9 और यहाँ पर जो बच गया था -1/3, यहाँ पर भी मैं ऐड करूँगा प्लस 16/9। अब इसके एलसीएम निकालेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अगर इसे मैं a स्क्वायर बना दूँ, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस, मुझे आप फार्मूला याद आ गया कि 2ab आपको भी याद रखना है और प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए 2ab, b की वैल्यू चाहिए, ये है b,
तो b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए। 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर। जब a की वैल्यू मैंने ये रखी है तो वो मैं यहाँ रखूँगा और b की वैल्यू मैंने ये रखी है तो b ये वाली मैंने यहाँ रख दी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, जैसे देखें 2 4 8 और नीचे क्या है 3, 8/3x। इसका मतलब हम काम सही कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। ये काम थोड़ा सा मुश्किल नहीं है लेकिन देख लेते हैं। 9 और 3 के एलसीएम लो तो आपके पास आएगा 9। क्यों, देखें आप 16 9 और 3 के जब एलसीएम लेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर क्या आएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 1। क्योंकि जब कोई पेयर कॉमन नहीं होता, वैल्यू नहीं आती टेबल में, उसको ऐसे लिखते हैं। तो दोनों मल्टीप्लाई क्या हो गए, 3 3 जा 9, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 9। अब इसका रूल ये होता है कि इन नीचे वाली वैल्यू को नीचे से डिवाइड करें, जो टेबल में आता है उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम, 3 3 जा 9, तो 3 आया 3 टाइम को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 1 जा 3, माइनस था तो क्या आया माइनस, प्लस। अब देखिए क्या करना है, 9 के टेबल में 9 कब आता है, 1 टाइम, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 16 से तो क्या आएगा 16। ये फार्मूला इसके बराबर है, हम इसमें पुट करेंगे। इसमें मैंने a की वैल्यू क्या रखी है x, b की वैल्यू क्या रखी है, माइनस के साइन ये रहा फार्मूले का, b की वैल्यू रखी है 4/3 और ये क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 3 निकाले आपके पास बचेगा 13 और नीचे क्या है 9। तो अब इसके ऊपर फिर लगाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अब देखें जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर आएगा x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी रूट आ गया, ये लाइन में थोड़ा सही कर देता हूँ, इसके ऊपर भी रूट और इज इक्वल टू 13/9, इसके ऊपर भी रूट। अब स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 4/3। यहाँ पर 13 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो अंदर रह जाएगा, लेकिन 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है 3। ये बच गया, ये बच गया। अब करेंगे, देखें अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ इसमें तो प्लस माइनस लगाऊंगा, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4/3, एक मरतबा 13/3 प्लस में और एक मरतबा 13/3 माइनस में। अब x की वैल्यू निकाल दे, सिंपल 13/3 यहाँ पर माइनस में, यहाँ हो जाएगा प्लस में। ये सारी वैल्यू वहाँ पर हो गई, शिफ्ट हो गई, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू इन दोनों के एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम जब दोनों सेम होता है एलसीएम एक ही आता है, ऊपर बच गया 13 और ऊपर बच गया 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये दूसरा वाला आप लोगों के लिए होगा होमवर्क, जिसे मैं कहता हूँ के का मतलब ये है कि खुद कर लो, सही है। तो ये आपको हो गया होमवर्क। आज के लेक्चर में हमने कवर किया कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, फार्मूले को क्लोज कर देना, फार्मूले के 2 रूट्स निकाल देना, ये होता है इसका मेथड। एक मेथड था फैक्टराइजेशन, एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चलते ही है नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक स्टेप के साथ और नेक्स्ट पैटर्न के साथ कि उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बातें बता रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।